अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बजे थे और मेरा अचानक से पास्ता खाने को दिल करने लग गया। मैंने सोचा चलो देसी स्टाइल का थोड़ा सा पास्ता बनाकर खाती हूँ, थोड़ा सा नहीं सबके लिए बना रही थी। तो मैंने पास्ता बॉयल कर लिया था। उसके बाद मैंने एक प्याज ली, उसे हल्के से ऑयल में, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, 1 चम्मच ऑयल डालकर, थोड़ा सा ज़्यादा ही था, उसको कर लिया। साथ में मैंने ये शिमला मिर्ची काट ली थी और पास्ता तो हमारा पहले से बॉयल हो चुका था, तो मैंने उसको अच्छे से निकाल कर ठंडा करने के लिए रखा हुआ था। तो जो शिमला मिर्चें थी वो बेसिकली शिमला मिर्चें नहीं थी, यहाँ से बड़ी बड़ी हरी मिर्चें मिलती हैं। शिमला मिर्ची घर में ख़त्म हो चुकी थी, तो बड़ी वाली हरी मिर्च लेकर मैंने उसके अंदर से जो मिर्च वाला वो दाने होते हैं वो निकाल दिए और बाकी सारा काट लिया और इसको प्याज के अंदर डाल दिए, क्योंकि प्याज थोड़ा सा हो गया था। और अभी ये वाली मिर्चें भी डाल दी मैंने, शिमला मिर्ची समझे इसे। तो इसको भी इसी प्याज के साथ हम लोग अच्छे से थोड़ा सा नरम कर लेंगे। उसके बाद जो चिकन था मैंने बॉईल कर लिया है, क्योंकि मुझे ना वो जो चिकन वैसे काट कर डालते हैं ना वो हार्ड हार्ड सा लगने लग जाता है। हालांकि पक जाता है, गला हुआ होता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हार्ड लगता है, मुझे वो इतना नहीं लगता है। तो वैसे भी आज मैंने देसी स्टाइल का बनाकर खाना था, तो मैंने क्या किया, चिकन की बोटियाँ ली बोनलेस की, उसको बॉयल कर लिया और उसके मोटे मोटे रेशे कर लिए। ये नहीं कि ब्रिक वाइज छोटे छोटे रेशे किए, नहीं, मैंने मोटी बोटी रहने दी, लेकिन बॉयल कर कर ही मैंने इस्तेमाल किया। मैंने वैसे काट कर उसे फ्राई पैन इसमें फ्राई नहीं किया था, मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। बस फिर ये देखिए हमारा ये सारा जो मटेरियल था ना ये मिक्स हो गया था। तो अब हम इसमें जो हमारा पास्ता बॉयल हुआ हुआ था ये भी डाल देंगे और इसको अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर अपने के बाकी के मसाला जात को फेंकेंगे, मतलब डाल देंगे। तो मैंने अपना जो पास्ता था वो भी इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर दिया है। और इसमें मैंने अभी मसाले डालने हैं और उसके लिए वो मैं निकाल कर रखे हुए हैं। इसमें सोया सॉस डालूँगी, साथ में चिली सॉस डालूँगी, नमक डालूँगी, काली मिर्चें डालूँगी। और क्योंकि वो चाइनीज़ नमक नहीं है तो वो मैं नहीं डाल सकती थी, इस वक्त रात के टाइम ख़त्म हुआ हुआ था वो। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स डाल दी थी, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। और इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली थी स्पाइसी करने के लिए। इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाकर खाना चाह रही थी ना, इसलिए मैंने इसमें स्पाइसी, पहले मैंने मसाले थोड़े नाप तोल कर थोड़े से ही डाले थे कि ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, लेकिन काली मिर्चें मुझे थोड़ी कम लग रही थी और नमक भी थोड़ा सा कम लग रहा था। तो मैंने फिर इसमें दोबारा से नमक और काली मिर्चें डाली थी और अच्छे से मिक्स कर दिया था। देखिए जी हमारा देसी स्टाइल का पास्ता तैयार हो गया था, इतना यम्मी लग रहा था ना, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था इसको देख कर ही कि मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको खाऊंगी भी। और वैसे सब नहीं खाना था, मैंने अकेली ने थोड़ी ना खाना था। तो पहले मैंने सोचा इसमें चीज़ डाल देती हूँ, चीज़ थोड़ी सी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं चीज़ नहीं डालती आज, फिर किसी दिन बनाऊँगी उसमें चीज़ डालकर बनाऊँगी, तो आपको वो भी बताऊँगी देसी स्टाइल में चीज़ कैसे इसमें इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं पास्ता बना रही थी, अपी बना रही थी ये आलू वाली टिक्कियाँ, उनका आलू वाली टिक्कियाँ खाने का दिल कर रहा था आज, लेकिन मेरा पास्ता खाने का दिल कर रहा था। तो उन्होंने अपने लिए लेकिन आलू वाली टिक्कियाँ बना ली। वो कहते नहीं मैंने ये खाना, पास्ता मैं मॉर्निंग में खा लूँगी। तो उन्होंने आलू बॉयल करके उसमें प्याज, हरी मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और काट सब कुछ डाल डूल कर इसे अच्छे से ये बना कर रख लिया हुआ था। अब वो बेसन कर रही थी इसके लिए तैयार, क्योंकि इसे बेसन में डिप कर कर आलू वाली टिक्की जैसे पाकिस्तान से मिलती है ना वैसे ही बनाकर वो खाना चाहती हैं। आज उन्हें बहुत याद आ रहा था हमारे ना एरिए में एक जो नान टिक्की वाला होता था ना, नूरा उसे कहते थे, नूरा नान टिक्की वाला, उसकी टिक्कियाँ और उसकी चटनी इतनी यम लगती है। और स्पेशली गर्मियों में दोपहर के टाइम तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तला हुआ नान हो जाए, नान टिक्की हो जाए, तो बाजी को बस वही याद आ रहा था। वो कहती आज फिर यही मैंने बना कर खानी है, तो बस फिर इसलिए उन्होंने सोचा नूरे को याद किया जाए और उसकी टिक्कियों को याद करते हुए आज हम भी यही बना कर खाएंगे। तो बस फिर उन्होंने बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, इसमें अच्छे से टिक्की को डिप कर कर और ऑयल में डाल दिया था। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं किया था, मीडियम ऑयल ही गर्म किया हुआ था ताकि ये अच्छे से पक जाए बेसन, वरना बेसन में कच्चा रह जाना था। तो ज़्यादा भी नहीं बनानी थी, इतनी मेहनत करनी थी। उन्होंने बनानी सिर्फ 3 थी, एक उन्होंने खानी थी और 2 भाई के लिए बनानी थी, क्योंकि मेरा भाई जो है एक वो पास्ता नहीं इतने शौक से खाता है, दूसरे वाले ने तो खा ही लेना था, उसे बहुत पसंद है।
तो हम लोग आधे आधे हफ्ते 3 लोगों ने टिक्कियाँ खानी थी और 2 लोगों ने टिक्कियाँ खानी थी, 3 लोगों ने पास्ता खाना था। इब्राहिम नहीं खाता ऐसी चीज़ें। तो बस फिर जब हम लोग ये बना रहे थे तो क्या मौसम बाहर हुआ इतना अच्छा, और इतनी तेज़ बारिश होने शुरू होगी ना। पहले हल्की हल्की सी हो रही थी, हम लोग को था कि थोड़ी हो जाएगी बस, लेकिन उसके बाद जो बारिश ने ज़ोर पकड़ा, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई और इतना शरारतदार पानी हुआ ना बाहर। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम अच्छा है तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही थी और बहुत मज़ा भी आता, बिजली कड़क वाली बारिश हो रही थी। और इसमें और ऐसे मौसम में हमने ऑटोमेटिकली वैसे ऑलरेडी टिक्कियाँ और पास्ता बनाया हुआ था एंजॉय करने के लिए, तो फिर हमने साथ में मौसम भी बहुत एंजॉय किया। और क्योंकि इतने दिनों से ना दोपहर के टाइम बहुत तेज़ धूप निकल रही थी, तकरीबन शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक धूप ही रहती है, क्योंकि मगरिब का यहाँ पर टाइम जो होता है ना वो 9 बजे होता था, और आहिस्ता आहिस्ता अब ना वो 9:30 पर आ रहा है, तो ये पौने 10 बजे तक जाएगा। तो इस वजह से ना गर्मी है ना बहुत ज़्यादा रहती थी, इसी वजह से अब जब ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो बारिश तो होनी होनी थी। और ये फिर नेक्स्ट डे हम लोग ईद की तैयारी ही शुरू कर दी है। मेरा सूटर था, उसको उसके लिए नलकी ढूंढने के लिए हम लोग गए हुए थे। यहाँ पर बहुत मुश्किल से इस तरह की चीज़ें मिलती है, ये नलकी वगैरह, लेकिन मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा कलर में फ़र्क हो जाता है, लेकिन चल जाती हैं। तो बस फिर मैं भी अपने सूट के लिए यहाँ से नलकी मैच करने के लिए आई थी, और ये मैच हो गई थी। और फिर मैं देख रही थी, मैंने एक और सूट लेकर आई थी उसके साथ की भी मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली। अब वो किसी और जगह पर ट्राई करूँगी, शायद वहाँ से मिल जाए। तो मैंने कहा अब आ ही गई हैं तो यहाँ पर और भी कोई चीज़ें देख लेती हूँ, शायद वो मुझे मिल जाए। एंड ऊपर कपड़े डिज़ाइन बनाकर उसके ऊपर धागे मोती वगैरह जो भी कुछ लगाने हैं उस हिसाब से, या बटन कोई मिल जाए, बटन वाला कोई डिज़ाइन बना लूँगी। तो लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। लेसें भी इनके पास जो थी ना वो बहुत ज़बरदस्ती ब्लैक कलर की थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव लगाई हुई थी उन्होंने। 1 यूरो में हाफ मीटर थी। ये देखें, ये वाली लेस मुझे बहुत पसंद आ रही थी, मैं आप ही को भी दिखा रही थी। तो देखो इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, और मैं अपने सूट के लिए लेकर जाऊंगी। तो मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने ले भी आनी है, क्योंकि थोड़े दिनों तक दोबारा जाऊंगी ना इस तरफ को, तो मैंने ले आनी है। मुझे वो लेस वाकई में बहुत पसंद आई थी। उसके अलावा मैं यहाँ पर मोती वगैरह देख रही थी, और ये ऊपर नलकियाँ लगी हुई थी, मैंने कहा शायद इनमें मैच हो जाए, लेकिन उनमें भी नहीं मैच हुई। और वापसी पर हम लोग चले गए दरूनी, क्योंकि हमारा फेस वॉश भी ख़त्म हुआ हुआ था, और साथ में हम लोगों ने विटामिन सी का सीरम लेना था पीने। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो यहाँ से जाना ही है जाते हुए मार्केट से, क्योंकि ये जो चीनों की दुकान जहाँ पर हम गए थे वो इसी तरफ सेंटर की तरफ ही थी। तो बस वहाँ पर पहले चले गए कि वो ज़रा सेंटर से थोड़ा सा हट कर है, तो वो पहले ले आते हैं फिर इधर आ जाएंगे। बस यहाँ से हमने अपना सामान लिया और घर आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।